नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी प्रकार नंबर इंग्लिश में होता है। नंबर्स के 2 टाइप्स हैं, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ बस। बस का बहुवचन क्या हो जाता है? बसेस। फिर बॉय, बॉय यानी लड़का, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बॉयज। फिर सिटी, सिटी का बहुवचन सिटीज। नाइफ, नाइफ मतलब एक चाकू, नाइफ्स मतलब बहुत सारे चाकू। ये हो गया पुलिस। पुलिस का बहुवचन वैसे ही रहता है, पुलिस का पुलिस ही रहता है। अब यहां देखिए, ये बस था, उसमें ईएस जोड़ के बहुवचन बना है। यहां वाई है तो एस लगाकर बहुवचन बना है। यहां वाई है तो वाई को हटा के IES लगाकर बहुवचन बनाए, FE को हटाकर VES लगाकर बहुवचन बनाए, और ये जैसे का वैसा रहा। तो ऐसा देखिए, सब नियम अलग अलग है। तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में यानी कि एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके नियम सीखते हैं। अगर मेरा ये चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें हम लोग पहला रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, जब अंग्रेजी शब्द के अंत में S या SH या CH जिसका उच्चारण च होना चाहिए या X आए, तब शब्द के अंत में ES जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? S, SH, CH जिसका उच्चारण च हो या तो X। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। बस, बस के अंत में एस आया तो उसमें ईएस जोड़कर बहुवचन बनाया गया, जो कि पहला वाला बोला गया था यहाँ पे। डिस में एसएच आया लास्ट में, यानी कि ये रहा एसएच आया तो डिसेस, ईएस जोड़ के बहुवचन बनाया गया। बेंच, बेंच में अंतिम शब्द आ रहा है च, यानी कि च से उच्चारण हो रहा है, इसके लिए इसमें भी ईएस लगाकर बहुवचन बनाया गया, बेंचेस। अंत में आया एक्स, इसमें ईएस लगाकर बहुवचन बनाया गया। लेकिन जब इसमें अगर कोई शब्द में जिसका अंतिम अक्षर जो है CH का उच्चारण क हो रहा है, तो उसमें मात्र S जोड़कर ही बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि जैसे कि स्टोमक, स्टोमक में अंतिम उच्चारण क हो रहा है, ये च का उच्चारण क हो रहा है, इसमें इसलिए इसमें S लगाकर बहुवचन बनाया गया। मोनार्क, मोनार्क में अंत में क आ रहा है, उच्चारण क से हो रहा है, मोनार्क, मोनार्क में भी S लगाकर बहुवचन बनाया गया। मोनार्क मतलब होता है राजा। ये पहला नियम हम लोग का यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे रूल में देखते हैं। जब अंग्रेजी शब्द के अंत में O आए तो 2 तरीके से बहुवचन बनता है। अंत में O आए तो 2 तरीके से बहुवचन बनता है। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर, O के पहले वॉवेल्स आए। वॉवेल आप लोगों को मैं बता दिया हूं, 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU। अगर वो आए तो S लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे रेडियो है तो रेडियो के अंत में O आया, लेकिन उसके पहले देखिए I लिखा हुआ है, तो I वॉवेल है।
तो आई वॉवेल होने के कारण इसमें एस लगाकर बहुवचन बनाया गया। फिर बाम्बू, बाम्बू मतलब होता है बांस, तो ये ओ के पहले भी ओ है और ओ वॉवेल है, इसके लिए इसमें एस लगाकर बहुवचन बनाया गया। कुकू में देखिए, इसमें भी ओ के पहले ओ है, यानी कि ये भी वॉवेल है, तो वॉवेल होने के कारण इसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाया गया। तो कोई सा भी शब्द पांचों में से ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ओ के पहले अगर रहे, ओ के ठीक पहले अगर ये पांचों में से कोई भी, तो उसमें एस जोड़कर आप लोग बहुवचन बना सकते हैं। अब इसी में दूसरा नियम क्या कहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए बी सी डी के 26 अक्षरों में से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर को निकाल दीजिए तो बाकी के 21 अक्षर जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यदि ओ के पहले कॉन्सोनेंट दिखे तो ई एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि ओ है, ओ के पहले टी आया हुआ है तो टी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए पोटैटोज किया गया है, ई एस जोड़ा गया है। मैंगो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया है, जी आया है, इसके लिए उसको मैंगोज किया गया है। फिर ओ के पहले भी आर आया है, आर कॉन्सोनेंट है, इसके लिए यह हीरोज किया गया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, तो देखिए ये अपवाद क्या क्या हैं। जैसे लोगो, ये ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई एस लगाना चाहिए था लेकिन फिर भी एस लगा है, ये नियम को नहीं मानते हैं, इसके लिए इनको अपवाद कहा जाता है, एक्सेप्शन। चलिए दूसरा है फोटो, ओ के पहले टी है और टी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ई एस लगना चाहिए था, फिर भी इसको एस लगा के ही बहुवचन बनाते हैं। कमांडो, ओ के पहले डी है, डी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाना था लेकिन फिर भी ये नहीं बना, एस ही जोड़ के बनता है। पियानो, ओ के पहले एन है, एन भी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए इसमें एस लगा के बनाया गया क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है। डायनमो, ओ के पहले एम, एम भी कॉन्सोनेंट है, एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग रूल नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नियम में देखा जाए तो किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में वाई आए तो उसे बहुवचन बनाने के तरीके, इसमें भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला ही आएगा। वाई के पहले अगर वॉवेल आए तो एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। वाई के पहले क्या आए, वॉवेल आए, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये आए तो एस जोड़कर ही बहुवचन बनाएंगे। देखिए बॉय, अंत में वाई आया, वाई से पहले है वॉवेल, यानी कि इसमें एस लगाकर बहुवचन बनाए। टॉय, टॉय में वाई के पहले ओ है, यानी कि ये भी वॉवेल है, वॉवेल होने के कारण इसमें एस लगाकर बहुवचन बनाए। की, वाई के पहले ई है, ई वॉवेल है, उसके पहले एस, उस वॉवेल होने के कारण एस लगाकर बहुवचन बनाए। डे, डे वाई के पहले ए है, ए वॉवेल है, इसमें एस लगाकर बहुवचन बनाए। अब कॉन्सोनेंट होगा तो कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिए। अब इसी में दूसरा नियम देखा जाए तो y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो es लगाकर बहुवचन बनाते हैं। याद रखिएगा, y के पहले कॉन्सोनेंट आए तो es और वॉवेल आए तो s लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं y के पहले r ये कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर ies लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पे ies होगा, y को हटाकर ies लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यहाँ भी कंट्री में y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये r है कॉन्सोनेंट, इसके लिए y को हटाकर ies लगाकर बहुवचन बनाते हैं। y है अंत में और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को हटाकर ies लगाकर बहुवचन बनाए। y से पहले t है, t कॉन्सोनेंट है, तो y को हटाकर ies लगाकर इसे बहुवचन बनाए। तो यहाँ आप लोग को ये ध्यान देना है, अगर कॉन्सोनेंट हो तो ies लगाकर बहुवचन बनाते हैं, लेकिन कब, y को हटाकर। यही आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। चलिए हम लोग चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल में है किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में f या fe आए, चाहे तो f आए चाहे तो fe आए, तो उसे हटाकर ves जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे थीफ, अंत में ef आया तो ef को हटा के ves जोड़कर बहुवचन बनाया गया। थीफ यानी एक चोर, थीव्स यानी बहुत सारे चोर।
नाइफ यानी चाकू, एफ ई है, एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाया गया। वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, एफ हटाकर वी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाया गया। काल्फ, एफ हटाकर बहुवचन जोड़कर काल्फ्स बहुवचन बनाया गया। तो अंत में क्या होना चाहिए, एफ चाहे तो एफ ई। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि रूल्स के अनुसार वो नहीं आते हैं। जैसे कि प्रूफ, एफ को हटाकर वी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये एस जोड़कर ही बहुवचन बनाया जाएगा। ये फिक्स है, इसको नहीं बदला जा सकता। रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। अब ड्वार्फ यानी होता है बौना, तो ड्वार्फ्स। हैंडकरचीफ यानी रुमाल, हैंडकरचीफ्स होगा। तो ये जो वर्ड हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसके लिए अपवाद है, एक्सेप्शन। चलिए अब हम लोग अगले रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा रूल के अनुसार हम देखेंगे कि कुछ अंग्रेजी शब्द के स्पेलिंग बदलकर हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि मैन, एम ए एन, तो मैन मतलब एक आदमी, और एम ई एन, मैन, मैन मतलब बहुत सारे आदमी। वुमेन, वुमेन मतलब एक औरत, वुमेन मतलब बहुत सारी औरत। अब जहां डबल ओ है वो डबल ई हो जाएगा। तुथ यानी एक दांत, तिथ यानी बहुत सारे दांत। फुट, फिट, गूस, गीस, माउस, माइस। लाउस, इसका उच्चारण होता है लाउस यानी जू होता है। लाइस, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल। ये इस प्रकार बहुवचन बनाने के कुछ अलग तरीके हैं, इसके स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे सिप, सिप यानी भेड़ होता है। डियर यानी हिरन होता है। स्वाइन यानी सुअर होता है। पुलिस यानी पुलिस होता है। सीरीज यानी श्रृंखला। एयरक्राफ्ट यानी विमान। स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान। पेयर यानी कि जोड़ा। डजन यानी कि दर्जन। 100 यानी 100, 1000 यानी 1000। इस प्रकार ये सारे शब्द के एक वचन बहुवचन सेम ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे ये नंबर वचन हम लोग का ये लेसन समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप